हम 110% गारंटी देते हैं आपको कि ना कोई कीड़ा होगा, ना कोई बदबू होगा और ना ही आपका किचन कंपोस्ट में कोई कीचड़ जैसा होगा। एकदम से फ्रेश खाद बनेगा, वो भी हम एक्स्ट्रा हमेशा बना के रखे रहते हैं, क्योंकि दोस्तों हमेशा हम अपने पौधे में यही किचन कंपोस्ट खाद का ही इस्तेमाल करते हैं और नहीं तो गाय का गोबर का। बाकी अन्यथा कोई भी बाहर का खाद हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। और डब्बा लेने के बाद दोस्तों आपको ऊपर से इस तरह से देखिए कटिंग कर देना है। ये 2 भाग में हो जाएगा दोस्तों। ये डब्बा का दोनों कटिंग आपके काम आएगा। दोस्तों इस महंगाई के ज़माने में और भाग दौड़ सी भरी ज़िंदगी में हर कोई चैन और सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता है और हर कोई हेल्दी और तंदुरुस्त रहने की प्रयास भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये तभी संभव होगा जब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। मेहनत ये करना है दोस्तों कि आप अपने घर में गार्डनिंग की शुरुआत करें। अपने घर के ग्राउंड में जगह है तो वहाँ कीजिए। अगर ग्राउंड में जगह नहीं है दोस्तों तो अपने घर के छत पे बहुत आसानी से आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आप फूलों के प्लांट भी लगाइए, शो प्लांट भी लगाइए। आज के ज़माने में लोग ज़्यादा शौकीन हैं फूलों के शो प्लांट वगैरह, लेकिन दोस्तों शो प्लांट फूलों के प्लांट के साथ साथ हम आपको सजेस्ट करेंगे दोस्तों कि आप वेजिटेबल के भी प्लांट लगाइए। सब्जियों के पौधे लगाने से दोस्तों आपको एक नहीं अनेकों तरह के फायदे होंगे और दोस्तों आप सभी तरह की सब्जियां अपने घर के छत पे बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों फायदे हम गिनवाते हैं तो नंबर 1 दोस्तों कि आपको अपने घर में ही ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियां खाने को मिलेंगे, जिससे दोस्तों आप मार्केट की केमिकल पेस्टिसाइड वाली सब्जियां खाने से भी बचेंगे और दोस्तों आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके फैमिली के भी स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे और आपके पैसे भी सेव होंगे। और जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपने घर के छत पे गार्डनिंग किया है, जिसमें दोस्तों हमने सभी तरह के प्लांट लगाए हैं, जैसे कि फूलों के प्लांट, सब्जियों के प्लांट और फलों के भी प्लांट लगाए हैं, जिसमें दोस्तों हमें अच्छी खासी फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग मिलती है, वो भी पूरे ऑर्गेनिक तरीके से। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का ग्रीन लाइफ गार्डन में। तो दोस्तों अभी अभी आपने देखा कि हमने अपने घर के छत पे सभी तरह की प्लांट लगाए हैं, जिसमें दोस्तों हमने फूलों के प्लांट, सब्जियों के प्लांट, फलों के भी प्लांट लगाए हैं, जिससे दोस्तों हमें बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग फ्रूटिंग मिलती है अपने ही घर के छत पे। और दोस्तों ये सभी पौधे में हम दोस्तों अपने घर के ही बना हुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसे दोस्तों हम बनाते हैं किचन के वेस्टेड मटेरियल से। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने किचन के वेस्टेड मटेरियल से अपने घर में ही पूरे ऑर्गेनिक तरीके से खाद बना सकते हैं, जो कि खाद आपके पौधे में बहुत अच्छे काम करेंगे। ये किचन कंपोस्ट खाद दोस्तों इतना अच्छा खाद होता है, इसे हम मल्टी विटामिन खाद का नाम भी दिए हैं। दोस्तों इसमें बहुत तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि ये हमारे किचन से निकलने वाले सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, अंडों के छिलके और चाय पत्ती के वेस्टेड वगैरह से मिलाकर ये खाद बनाना बहुत ही आसान है। दोस्तों इसे किचन कंपोस्ट नाम इसीलिए दिया गया है कि ये किचन के वेस्टेड मटेरियल से बनाया जाता है। और दोस्तों ये खाद इतना अच्छा काम करता है कि हमारा अनुमान है कि मार्केट वाली खाद से ये 10 गुना ज़्यादा काम करता है और बहुत तेज़ी से हमारे पौधे की ग्रोथ होती है, उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी ज़बरदस्त होती है और हमारा पौधा भी हमेशा हेल्दी और तंदुरुस्त रहता है। जैसे कि आपको मालूम होगा ही दोस्तों कि सब्जियों में कितनी तरह की विटामिन प्रोटीन होते हैं, फलों में भी बहुत तरह की विटामिन प्रोटीन होते हैं, अंडों के छिलके में कैल्शियम की मात्रा होती है। और आप दोस्तों यहाँ पे सोचेंगे कि हमने तो अंडे के छिलके लिए ही नहीं है, तो हम दोस्तों हैं वेजिटेरियन, हम अंडा मांस मछली खाते ही नहीं है, इसलिए दोस्तों हमने अंडा का छिलका नहीं लिया है, बाकी सभी वेस्टेज मटेरियल इसमें है। तो दोस्तों ये किचन कंपोस्ट बनाना बहुत ही आसानी से हम आज बताने वाले हैं। बहुत से भाइयों का कमेंट भी था, कंप्लेन भी था कि भैया किचन कंपोस्ट बनाने में कीड़े हो जाते हैं तो बदबू आने लगता है, और कितनों का ये भी कहना था कि किचन कंपोस्ट बनाने से उसमें कीचड़ जैसा हो जाता है, वो कंपोस्ट अच्छा नहीं बनता है। तो दोस्तों हम जो आइडिया बताने वाले हैं, जिस तरह से हम आपको बताने वाले हैं कि किचन कंपोस्ट कैसे बनाना है, सेम उसी तरीका से आपको किचन कंपोस्ट बनाना है। हम 110% गारंटी देते हैं आपको कि ना कोई कीड़ा होगा, ना कोई बदबू होगा और ना ही आपका किचन कंपोस्ट में कोई कीचड़ जैसा होगा। एकदम से फ्रेश खाद बनेगा, वो भी पूरी तरह से फास्ट डिकम्पोज भी होगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, जिस तरह से हम यहाँ पे बताने वाले हैं। और ये किचन कंपोस्ट खाद भी हम अपने पास हमेशा स्टॉक रखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, हम एक्स्ट्रा हमेशा बना के रखे रहते हैं, क्योंकि दोस्तों हमेशा हम अपने पौधे में यही किचन कंपोस्ट खाद का ही इस्तेमाल करते हैं और नहीं तो गाय का गोबर का। बाकी अन्यथा कोई भी बाहर का खाद हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों पूरी तरह से ये देख सकते हैं खाद कंप्लीट बना हुआ है मेरे पास, और कितना अच्छा खाद है दोस्तों। और इस खाद को पौधे में देने की जो क्वांटिटी है दोस्तों, जैसे कि जो पौधे फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं कर रहे हैं, पौधे भी छोटे हैं, उसमें आपको 1 मुट्ठी देना है।
और जो पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रहे हैं उसमें आपको 2 मुट्ठी देना है, और जो थोड़ा बड़े पौधे हैं जैसे फल वाले पौधे हैं उसमें आपको 250-300 ग्राम देना है। और खाद को देने से पहले आप मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिएगा, और गुड़ाई करने के बाद ही इस खाद को देना है। उसके बाद दोस्तों उसमें पानी पिला देना है पूरी अच्छी तरीके से। तो दोस्तों और भी बहुत तरीके हैं इस खाद का इस्तेमाल करने का अपने पौधे में, चलिए आगे हम आपको बताएंगे। पहले हम यहाँ पे खाद बनाना जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको खाद बनाने के लिए इस तरह से अपने घर का टूटी फूटी बाल्टी का इस्तेमाल करना है। बाल्टी हो या डब्बा हो, टूटी फूटी आप ले सकते हैं, या तो ख़राब वाला वेस्टेड वाला आप बाल्टी डब्बा का इस्तेमाल करना है। क्योंकि दोस्तों हम ये किचन के वेस्टेड मटेरियल से बना रहे हैं, तो ये वेस्टेड चीज़ों का ही इसमें इस्तेमाल करेंगे। कोई भी नया और फ्रेश चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि नया और फ्रेश चीज़ को ख़राब क्यों करेंगे। ये किचन कंपोस्ट बनाने में ऐसे भी ये ख़राब ही होता है, गंदा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से आपको अपने घर का वेस्टेड डब्बा बाल्टी जो भी होगा आप ले लीजिएगा। और दोस्तों ये खाद 2 तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहला दोस्तों कि खाद बनाने के लिए आपको इस तरह से 2 बाल्टी की ज़रूरत होगी या 2 डब्बे। आपको ऊपर वाला बाल्टी जो है उसकी पेनी में आपको छेद यानी होल करना होगा। किसी कांटी कील से आप उसमें होल कर लीजिएगा। आपको होल यानी जो छेद करना है दोस्तों 2 जगह करना है। एक तो बाल्टी की पेनी में करना है नीचे में, और ऊपर में भी साइड साइड में करना है। तो दोस्तों 2 जगह पे आपको होल कर लेना है। ऊपर वाला बाल्टी में ही करना है, जो बाल्टी नीचे रहेगा उसमें नहीं करना है, वो नीचे वाला फ्रेश रहेगा। और दोस्तों हॉल करने का कारण ये है कि जब ऊपर वाला बाल्टी में खाद बनेगा, तो खाद बनने के दौरान जो किचन का वेस्टेड मटेरियल है डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा। तो डिकम्पोजिशन के दौरान वो जो वेस्टेड मटेरियल है रस छोड़ते हैं। तो जो भी रस निकलेगा वो रस लिक्विड के रूप में हॉल के रास्ते नीचे वाले बाल्टी में जमा होगा। और वो भी जो रस जमा होता है लिक्विड, वो एक लिक्विड खाद के रूप में हम यूज करते हैं अपने पौधे में, जो कि ये लिक्विड फर्टिलाइजर भी एक बहुत अच्छा खाद है लिक्विड वाला। इस तरह से दोस्तों आप खाद को 2 भागों में बांट के बना सकते हैं। एक ऊपर में आपका किचन कंपोस्ट ठोस वाला खाद हो जाएगा, एक आपका नीचे में लिक्विड खाद बन जाएगा। ये दोस्तों हो गया पहला स्टेप। अब दोस्तों दूसरा स्टेप में हम एक ही बाल्टी का यूज करेंगे और एक ही बाल्टी में बनाएंगे खाद। इसमें 2 बाल्टी की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको इस तरह से बाल्टी लेने के बाद आपको लेना है इस तरह से कार्टून, जो दोस्तों आपको अपने घर में भी मिल जाएंगे। इस तरह से कार्टून जो सामान वगैरह आते हैं, या फार्चून के दुकान में मिल जाएंगे, या बहुत ही कार्टून सभी जगह यूज होते हैं। तो आपको इस तरह से कार्टून ले लेना है, और कार्टून को दोस्तों छोटे छोटे टुकड़ों में पहले कन्वर्ट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ कार्टून को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इस तरह से सभी कार्टून को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छी तरह से कटिंग कर लेना है आपको। और दोस्तों ये कार्टून जो है रद्दी कागज वगैरह और पेड़ों के जो छाल है छिलके वगैरह से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पे हमारा कार्टून भी लगभग पूरी तरह से कटिंग हो ही गया है। तो इस तरह से आपको पहले कार्टून को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कटिंग कर लेना है। और कटिंग करने के बाद आपको कार्टून को सबसे पहले डालना है बाल्टी के नीचे वाले फेंदी में। मतलब सबसे पहले आपको कार्टून को ही डालना है नीचे में। और दोस्तों हम आपको बताना भूल गए थे कि इस बाल्टी में दोस्तों कोई भी छेद वगैरह नहीं करना है, ये बाल्टी फ्रेश रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे में कार्टून के टुकड़े को डालिए। तो कार्टून के टुकड़े हम इसलिए डालें नीचे में दोस्तों कि कार्टून और कागज़ जो भी हैं उसमें दोस्तों पानी सोखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों जो भी इसमें हमारा खाद बनेगा, उसमें जो भी किचन वेस्टेड मटेरियल डिकम्पोज होगा, उसके जो भी रस निकलेंगे वो दोस्तों सारा रस कार्टून सोख लेगा, जिससे दोस्तों हमारा जो भी खाद किचन कंपोस्ट बनेगा उसमें दोस्तों कोई भी गीलापन और कीचड़ नहीं होगा। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे कार्टून का यूज किए। अब कार्टून के टुकड़े डालने के बाद दोस्तों आपको इसमें डालना है किचन का वेस्टेड मटेरियल। आपको इस तरह से किचन का वेस्टेड मटेरियल का लेयर बना लेना है। एक ही बार में सारा नहीं डालना है, थोड़ा सा लेयर बनाना है, लगभग 1.5 इंच 2 इंच इतना। ठीक है, 1.5-2 इंच का एक लेयर बनाइएगा। उसके बाद दोस्तों ऊपर से हम डालेंगे फिर मिट्टी का भी एक लेयर बनाना है। वो भी लगभग ज़्यादा नहीं बनाना है, लगभग 1/2 इंच, केवल इसको कवर करना है यानी ढकना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे मिट्टी क्यों डालें? मिट्टी दोस्तों इसलिए डालें कि ये मिट्टी हमारा खाद का बनाने का प्रोसेस है। अगर दोस्तों हम मिट्टी नहीं डालेंगे तो ये खाद बनेगा ही नहीं दोस्तों। जो भी ये किचन का वेस्टेड मटेरियल है वो गल कर सड़ने लगेगा और उसमें कीड़े होने लगेंगे। तो दोस्तों मिट्टी ऊपर से इसलिए हम डालें कि मिट्टी जो है डिकम्पोजिशन का काम करेगा। ये मिट्टी ही एक ऐसा पदार्थ है दोस्तों हमारे धरती का, जो दोस्तों किसी भी चीज़ को डिकम्पोज कर देता है और वो दोस्तों अपने ही रूप में उसे ले लेता है। आप मिट्टी में किसी भी चीज़ को डाल दीजिए, चाहे वो लोहा हो, प्लास्टिक हो, किसी भी चीज़ को भी आप मिट्टी में डाल कर उसे एक बार ढक कर छोड़ दीजिए कुछ महीनों के लिए।
वो दोस्तों मिट्टी में ही मिल के मिट्टी जैसा ही हो जाता है। तो ये दोस्तों हमारा जो खाद बनेगा उसी तरह से मिट्टी जैसा ही हो जाता है और वो हमारा खाद के रूप में फिर बन जाता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम दूसरा लेयर डाल रहे हैं। दूसरा लेयर फिर से आपको किचन कंपोस्ट इसी तरह से डालना है। दूसरा लेयर भी उतना ही डालना है, लगभग 1.5 से 2 इंच की मोटाई में, ठीक है। तो अब यहाँ पे किचन कंपोस्ट का दूसरा लेयर डालने के बाद हम फिर से ऊपर से मिट्टी से इसके कवरिंग करेंगे। तो आपको फिर से ऊपर से मिट्टी से इस तरह से कवर करना है, यानी लेयर बाय लेयर इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। आपके पास जितना किचन का वेस्टेज मटेरियल है उसी हिसाब से आप बना लीजिएगा इस तरह से। और दोस्तों अब इसका जो लास्ट वाला लेयर है ऊपर में हम फिर बचा हुआ जो भी कार्टून का टुकड़ा है हम उसमें डाल देंगे, ठीक है। एक बार कार्टून का टुकड़ा को हम नीचे में डालें और फिर ऊपर में लास्ट लेयर में आपको डालना है, यानी जो भी लिक्विड का अंश रहेगा ऊपर में टान लेगा और जो भी लिक्विड बचा हुआ नीचे के और रिस के जाएगा वो नीचे में टान लेगा, ठीक है। इससे दोस्तों आपका जो किचन कंपोस्ट खाद बनेगा उसमें आपको कीचड़ होने का कोई भी शिकायत कंप्लेन नहीं आएगा और आपका पूरा तरह से खाद भुरभुरा और हल्का बन के तैयार होगा। अब दोस्तों किचन कंपोस्ट फिर जो बचा हुआ है ऊपर में आपको डाल देना है इस तरह से, कार्टून के टुकड़े को डालने के बाद और अच्छे तरह से फैला देना है, पूरा समतल कर देना है अच्छे तरह से, ठीक है, बैठा देना है। उसके बाद हम इसमें फिर से एक मिट्टी का लेयर चढ़ाएंगे, यानी मिट्टी से इसे कवर कर देंगे। मिट्टी से आपको इस तरह से फिर से ऊपर में ढक देना है अच्छी तरीके से ताकि ये पूरा तरह से पैक हो जाए। अब दोस्तों ये हमारा किचन कंपोस्ट खाद बनने के लिए रेडी हो गया है। अब दोस्तों इसे उठा के आपको रख देना है छाया वाली जगह में और फिर आपको इसको दोस्तों 5 दिन 7 दिन में लगभग एक बार चला देना है। किसी चीज़ से इस तरह से आप इसको चला दीजिएगा। चलाने से दोस्तों ये होगा कि इसका ऊपर वाला जो है मटेरियल नीचे होगा, नीचे वाला मटेरियल ऊपर आएगा, यानी दोनों सेम भाग में डिकम्पोज होगा। नीचे वाला जल्दी डिकम्पोज होता है, ऊपर वाला थोड़ा स्लो होता है। तो चलाने से जो है से नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो दोनों नीचे ऊपर बराबर डिकम्पोज होगा और आपका खाद बराबर मात्रा में बन के तैयार होगा। उसके बाद दोस्तों इसे इस तरह से आपको ढक देना है, ठीक है, किसी चीज़ से। हम तो ये जो कटिंग किए हैं ऊपर वाला पानी का डब्बा उसी से हम इस तरह से इसको ढक लेते हैं। हमारा बाल्टी का भी साइज इस तरह से है कि ये जो हम पानी वाला डब्बा का ऊपर वाला कटिंग किए हैं ये पूरा तरह से इसमें बैठ जाता है। और दोस्तों हम यहाँ पे एक और आपको हम फायदे की बात बताते हैं कि अगर दोस्तों आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको दोस्तों इस तरह से पानी वाला डब्बा ले लेना है और डब्बा लेने के बाद दोस्तों आपको ऊपर से इस तरह से देखिए कटिंग कर देना है। ये 2 भाग में हो जाएगा दोस्तों। ये डब्बा का दोनों कटिंग आपके काम आएगा। नीचे वाला दोस्तों आप बाल्टी डब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें किचन कंपोस्ट बना सकते हैं, पानी वगैरह लिक्विड वगैरह भी रख सकते हैं, उसमें पौधे भी लगा सकते हैं दोस्तों। और जो ऊपर वाला कटिंग है छोटा वाला, इसमें भी दोस्तों आप पौधा लगा सकते हैं। इसमें छोटा वाला पौधा लगा सकते हैं जैसे कि मेरी गोल्ड के प्लांट वगैरह लगा सकते हैं, जो 10 वजीवा फूल होता है उसको लगा सकते हैं, शो प्लांट वगैरह लगा सकते हैं, लीफी वेजिटेबल वगैरह धनिया मेथी भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि यही डब्बा में हमने इधर टमाटर वगैरह का प्लांट लगाया है जो बहुत अच्छा ग्रो करता है। और ये साइज भी दोस्तों 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग जितना इसका साइज भी होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये पानी वाला डब्बा जो पानी सप्लाई करते हैं फिल्टर वाले उन लोग के पास मिल जाएगा। उन लोग का जब ये डब्बा ख़राब हो जाता है, लिक्विड वगैरह हल्का फुल्का होता है तो फेंक देते हैं या कबाड़ा में बेच देते हैं। तो 2-4-5 रुपया में आपको ये मिल जाएगा। हमें तो फ्री में मिल गया था कि हमारा कॉन्टैक्ट हमारा दोस्ती है तो हमको ऐसे ही मिल जाता है। तो दोस्तों ये डब्बा बहुत ही काम आएगा आपको। दोस्तों यहाँ पे एक और बात हम आपको बताते हैं, जब आप किचन कंपोस्ट को इस तरह से ढकिएगा तो उसके ऊपर वाले ढक्कन में आपको हॉल होना चाहिए। जो हम डब्बा ढके हैं ऊपर कटिंग, इसमें दोस्तों ऊपर में उसका मुख खुला हुआ है तो वैसे ही वो रहता है। मान के चलिए आप किसी कार्टून वगैरह से ढक रहे हैं तो उसमें ऊपर में आप छिद्र कर दीजिएगा, हॉल कर दीजिएगा। कोई ढक्कन से ढक रहे हैं तो उसमें भी आप छिद्र हॉल कर दीजिएगा। ऊपर वाले ढक्कन में हॉल इसलिए करना है दोस्तों कि जो किचन कंपोस्ट नीचे में बनेगा उसमें दोस्तों एयर आना जाना चाहिए। अगर हॉल नहीं रहेगा, पूरा तरह से ढक दीजिएगा, पैक कर दीजिएगा तो दोस्तों उसमें बदबू फैलने का चांस बढ़ जाएगा और दोस्तों कीड़े भी पनप सकते हैं। तो दोस्तों उसमें इसलिए हॉल करना जरूरी है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम डब्बे को उठा के रख देंगे छाया वाली जगह में और लगभग 1 महीना में हमारा किचन कंपोस्ट खाद बनकर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा किचन कंपोस्ट खाद बनाने का फार्मूला। आप इसी तरह से बिल्कुल किचन कंपोस्ट खाद बनाइए। उसमें दोस्तों ना तो कोई कीड़ा होगा, ना बदबू आएगी, ना ही कोई कीचड़ होगा। बहुत ही आसानी से किचन कंपोस्ट खाद आपका बनकर तैयार होगा जो आपके पौधे की ग्रोथ, उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए बहुत ही कारगर है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा,
क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट और प्यार ही हमें मोटिवेट करता है, हमारा हौसला बढ़ाता है। तो दोस्तों अगर आपके माइंड में और भी कोई आइडिया और सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके आइडिया और सुझाव पर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद एंड गुड लक।